हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं निर्मला मीणा अपना खेरवाड़ा चैनल में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति पुस्तक के अध्याय एक दल के प्रभुत्व के दौर का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ, चुनाव आयोग, प्रथम आम चुनाव व मतदान के बदलते स्वरूप का अध्ययन करेंगे। मैं बच्चों कोशिश करूंगी कि आपको टू द पॉइंट समझाऊं, जिससे कि आप अपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां क्या क्या आई, मतलब कठिनाइयाँ। बच्चों, यह परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ? देश के सामने राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना जैसी गंभीर चुनौतियों के बारे में मैंने पहले आपको वीडियो में बताया है। विश्व में तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उपनिवेशवाद के चुंगल से आज़ाद हुए कई देशों ने अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। जैसे बच्चों, कुछ देशों में थोड़ा बहुत लोकतंत्र तो था, पर प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था, जिसे हम डिक्टेटरशिप या तानाशाह शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। कहीं पर एक दल का शासन था तो कहीं पर सेना का शासन। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, परंतु हमारे स्वतंत्रता संग्राम से ही लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। लोकतंत्र का मतलब होता है बच्चों, जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए। ठीक है ना। हमारे राजनेता राजनीति को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक समाधान के रूप में मानते थे। हर समाज के लिए यह फैसला करना जरूरी होता है कि उनका शासन कैसे चलेगा, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे। यह सब स्वतंत्रता से पहले से ही हमारे यहाँ पर मंथन चल रहा था। स्वतंत्रता से पूर्व ही यह निर्णय ले लिया गया था कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अपनाएंगे। बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जिसे आप नोट भी कर लें, ये क्वेश्चन भी आता है। हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, मतलब उसको स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949। उस पर सिग्नेचर किए 26 जनवरी 1950 और लागू किया 26 जनवरी 1950। और इस तरह से भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 को बन गया। अंतरिम सरकार ये क्या होती है? अंतरिम सरकार 1947 में स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने व प्रशासन के लिए काम चलाऊ सरकार बनाई गई। उसे ही अंतरिम सरकार कहते हैं, जिसे हम एक वैकल्पिक व्यवस्था भी कहते हैं। अंतरिम सरकार ब्रिटिश संविधान के अनुसार कार्य कर रही थी, मतलब उस समय अपना संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान लागू होने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार की स्थापना करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि संविधान में नियम तो तय कर लिए गए थे, लेकिन उनको अमल करना शेष था। बच्चों, इसके लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और उसके प्रथम चुनाव आयुक्त बने श्री सुकुमार सेन। आम धारणा यह थी कि 1950 में ही चुनाव हो जाएंगे, परंतु ऐसा हो नहीं सका। इसके बहुत सारे कारण थे। भारत के विशाल आकार एक स्वतंत्र निष्पक्ष आम चुनाव कराने में एक रोड़ा था। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना आवश्यक था। इसके अलावा मतदाता सूचियां तैयार करनी थी।
श्री सुकुमार सेन के नेतृत्व में आम चुनावों की तैयारियां प्रारंभ हो गई। मतदाता सूचियां तैयार की गई, जिसमें करीब 40 लाख महिलाओं के नामों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां थीं, जिससे उनके नाम के स्थान पर पति का नाम, कहीं पर अला की बेटी फला की बीवी लिखा हुआ गया था। बच्चों, ये सब इसलिए हुआ था कि उस समय महिलाओं का नाम आम भाषा में नहीं लिया जाता था। उनकी पहचान उनके पति के नाम से, उनके पिता के नाम से ही होती थी। ऐसी विसंगतियों से भरी वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया और पुनः आयोग ने पुनरावलोकन करने के निर्देश दिए, मतलब वोटर लिस्ट में करेक्शन करने के लिए कैंपेन चला। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे, जिन्हें 3200 विधायक मतलब एमएलए, जो हर स्टेट में असेंबली के लिए चुने जाने थे, और लोकसभा के लिए 489 सांसदों का चुनाव किया जाना था। बहुत अजीब स्थिति थी। मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान के लिए विशेष पद्धति को अपनाना पड़ा। इस कार्य के लिए चुनाव आयोग ने करीब 3 लाख अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। जो प्रथम आम चुनाव था वो 2 बार स्थगित हुआ। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, अर्थात प्रथम आम चुनाव कंप्लीट होने में 6 महीने लगे। बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगी मतदान के बदलते तरीके। 1952 के आम चुनाव में हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक पेटी रखी गई। उस पेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित किया गया। प्रत्येक मतदाता को एक खाली मतपत्र दिया गया, जिससे वह अपने पसंद के उम्मीदवार के लिए वो खाली मतपत्र उस मतपेटी में डालेगा। इस काम के लिए करीब 20 लाख स्टील के बक्सों का उपयोग किया गया। प्रथम आम चुनाव में यह प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन 1952 और 1957 के आम चुनाव के बाद यह तरीका बदल दिया गया। अब मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम व चुनाव चिन्ह अंकित किया जाने लगा, मतलब बैलेट बॉक्स में उस कैंडिडेट का नाम और उसके पार्टी का जो चुनाव चिन्ह होता है वो अंकित किया जाने लगा। मतदाता को इस मतपत्र पर अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम की मोहर लगानी थी, फिर उस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डालना था। इस तरह से भारत में लगभग 40 वर्षों तक मतपत्रों द्वारा ही आम चुनाव हुए, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, चाहे असेंबली के, मतलब लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के। 1990 के दशक के अंत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई और 2004 से पूरे देश में ईवीएम से ही चुनाव होने लगे। लोकसभा चुनाव से लेकर पंचायत तक के चुनाव आज की तारीख में ईवीएम से ही होते हैं। बच्चों, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1952 का प्रथम आम चुनाव पूरे विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बच्चों, आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, बाय।